नहीं वो ठीक है। हेलो फाउंडेशन को तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो जो कारोबार आगे बढ़ता जाएगा तो बहुत सारे बोलने के लिए यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं और कुछ आपसे भी लेके जाएं कैसे संगठन की तरक्की हो। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को लेके उसे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे और दूसरी बात ये थी कि हमारा जो ये तेजस एक पहल फाउंडेशन आपने देखा होगा कि हमारी एक मुहिम है, सबसे बड़ी मुहिम चली हुई है कि करप्शन को लेके हमें सतर्क रहना है। करप्शन आप देख लीजिए, अगर करप्शन नहीं समस्या है, देखो बूंद बूंद से भी गाढ़ा बढ़ता है। तो अगर हम छोटी सी कोशिश करें तो हम ऐसी जैसी इस सोसाइटी का जो इवल्स वगैरह हैं जो हम उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूथ की भी कमजोरी है कि यूथ आगे नहीं आता है। यूथ आगे ना आने का ये भी बड़ा ड्रॉबैक है कि उन्हें एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्हें एक अच्छे रास्ते पे वो बोलते हैं सिस्टमैटिक तरीके से नहीं ले। तो हमारी यही कोशिश थी, तेजस एक पैर फाउंडेशन की यही कोशिश थी कि भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी 10 कदम, अगर हम 10 कदम आते हैं आपको भी 2 कदम आगे आना चाहिए और हमारे साथ शाना बशाना चलना चाहिए ताकि हम आपकी समस्याओं को सुने और कुछ उस पे समाधान करें। तो तभी ये छोटा सा प्रोग्राम हमने 2 साल की पूर्ति पे हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ था ताकि हम यहाँ पे बैठे और कुछ भी समस्याएं जो है उन्हें पूरा करें, यहाँ पे बैठ के समस्याओं का हल हो। तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपका। तो हम यहाँ पे चेयरमैन साहब भी है, वो जितने भी 2 साल में हमने काम किए वो गिनाएंगे, क्योंकि अगर मैं ही बोल गया तो फिर बाकियों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा सभी यहाँ पे एलैबोरेट करें क्या क्या हमने किया, क्या क्या 2 सालों में किया, क्योंकि और क्या आने वाला एक डिपार्टमेंटली अगर मैं एक सिस्टम के तरीके डिपार्टमेंट में जो होता हमारा पूरा साल का बजट आता है और साल के बजट में क्या क्या एक पूरा प्लान बनाया जाता है, एक्शन प्लान बनाया जाता है। और एक्शन प्लान को मैं चाहता हूं कि हम वो एक्शन प्लान बनाएं, एक साल का पूरा एक्शन प्लान बनाएं और उसी एक्शन प्लान को लेके हम चले। एक साल में हमारा पीछे भी एक्शन प्लान बने हुए भाइयों को जो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की मेन रीढ़ की हड्डी हैं उनका और आप सभी साथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आज जो हमारा तेजस एक पैर फाउंडेशन का 2 साल पूर्ण हो चुके हैं, हमने उसी विषय में आज का ये कार्यक्रम रखा है। इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत सारे नए लोग भी इस कार्यक्रम में आए। हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को अच्छे से सुनेंगे और आप जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो इसकी कुछ न कुछ आपके अंदर कुछ न कुछ बातें जरूर ध्यान में आई होगी। तो सबसे पहले मैं सभी जानते हैं कि जब भी कोई नए कार्य में हम जाते हैं, नया कोई काम करते हैं या नए कहीं भी किसी जगह पे जाते हैं तो हमें ये रहती है कि यार ये कार्य क्या है। हर जगह पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं और हिंदुस्तान में मैं बात करूं तो 40 लाख से ज्यादा एनजीओ काम करती है और 40 लाख एनजीओ हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर एक गांव में काम कर रहे हैं। और बात करूं मैं सबसे ज्यादा राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एनजीओ जो काम करती हैं। लेकिन हमारे डोडा या जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत सारी एनजीओ हैं, लेकिन कुछ एनजीओ हैं जो ग्राउंड पे काम करती हैं और कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो सिर्फ कागजों में है, वो कहीं अपना नाम भी किसी को नहीं बताते कि हम भी एनजीओ में काम करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि बाकी लोगों को पता चलेगा तो हमें हो सकता है कल को ये पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो आज मैं बात करूं सबसे पहले तेजस एक पैर फाउंडेशन की जो शुरुआत थी, जो नींव थी, वो हमने 19 मार्च 2019 को रखी थी। 19 मार्च 2019 को यानी कि आज के दिन हमने इसकी नींव रखी थी और ठीक इसी समय मैंने हमारे डॉक्यूमेंट जो है रेडी हो गए थे। तो समय बिल्कुल सटीक है, सही समय पे हमने काम किया था और आज 2 साल हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए हो चुके हैं। इस एनजीओ के, इस ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। किसी भी काम को करने से पहले उस चीज का पता होना चाहिए कि हम किस कार्य की ओर कर रहे हैं, क्या क्या कार्य जरूरी है, क्या इसमें प्रोटोकॉल है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, किस कार्य को लेके हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी एनजीओ है
लेकिन हमारा हर एक एनजीओ का, हर एक व्यक्ति का एक मेन उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है उसको जीवन का, कि मैंने जीवन में ये कार्य करना है। मैंने अपनी उम्र में 30-40 साल की, या जब तक मैं बात करूं आपको कि हमने इसमें जो है गाँव की एजुकेशन, आप सभी भाई या बुजुर्ग जानते हैं कि गांव में हमारे मेनली जो मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, और उसमें मैं बात करूं डोडा की। डोडा एक ऐसा एरिया है, और डोडा के जो रूरल एरियाज है, बात करूं मैं देसा की, बलेसा की, भद्रवाह तो चलो अभी थोड़ा एजुकेशन सेक्टर में आगे निकला है, लेकिन दूर दराज की बात करूं, किश्तवाड़, पीछे चिंगाम की बात करूं, तो एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा, हमने जो खुद फेस किया, जो अपनी पढ़ाई के समय में हमें जो दिक्कतें आई, वही हमने उन्हीं चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात की। कि जो पढ़ाई का स्तर है उसमें ये है कि जब हम स्टार्टिंग से बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, तो उसको पढ़ाई का जो जब वो पढ़ाई करने हम उसको भेजते हैं, तो जो भी सरकारी जो टीचर होते हैं, आप देखो कि किसी भी स्कूल में 50% से ज्यादा टीचर जो है स्कूल में उपलब्ध नहीं होते। वो पूरे साल के रिकॉर्ड आप देख लो या अपने एरिया में देख लो, नहीं होते। तो हमारा उद्देश्य था कि जो रूरल एरिया में एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती है, हम लड़ें, उनके लिए लड़ें। जब जिस गांव में जो सरकारी मुलाजिम वहां पे ड्यूटी में वो नहीं दे पाते हैं, उपलब्ध नहीं रहते, उनके खिलाफ नकेल कसी जा रही है, तो उसको पीछे रहने की। हमें वो घर में नहीं आएंगे, डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति हमें ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी आप घर में बैठे हो, एक बार एप्लीकेशन दे दी तो आपका काम हो जाएगा। आपको बार बार उन चीजों को दखल देनी पड़ेगी, आपको बार बार उन चीजों को ना करना पड़ेगा, तब जाके हम उन कामों को सही कर सकते हैं। और आज की डेट में देखोगे, आज भी एसीडी और एसीबी की हमने वहां पे पंचायत बाजार नीलौर ए में हमने एसीबी मतलब विजिलेंस लगवा दी है, उसमें काम हो रहा है। लेकिन जरूरत है हम लोगों की, आम जो व्यक्ति है ना, उनको, गांव के जो लोग हैं, उनको जरूरत है आगे आने की। जब तक हम उस चीज को, एक एप्लीकेशन देने से कुछ नहीं होता, एक विजिलेंस लगाने से कुछ नहीं होता, जब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे, जब तक हम उसको बार बार चीज को रिपीट नहीं करेंगे, तब तक काम होने वाला नहीं है। उसके बाद हमने तेजस एकपाल फाउंडेशन ने, जब सबसे बड़ी बीमारी जो आप देख रहे थे कि कोरोना वायरस की चल रही थी, और उस समय भी तेजस एकपाल फाउंडेशन ने, हम नहीं कहेंगे 1000 लोगों को, हम नहीं कहेंगे कि 1 लाख लोगों को, 150 फैमिलीज को हमने राशन दिया। 150 फैमिलीज, बड़े लोगों के लिए, बड़े लोगों से मैंने डिस्कस की कि यार हमने 150 फैमिलीज को राशन दी। लोगों ने कहा यार हम तो दिन में देते थे। मैंने कहा यार वो दिन में देते थे, लेकिन उनके पीछे कौन देता था वो आप जानते होंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम, तो दोस्तों तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले यहाँ पे आए हुए सभी साथ ही जो हमारे चेयरमैन साहब है, हमारे मीडिया के दोस्त हैं, खास करके मैं सुरेंद्र जी और हमारे पारुल जी जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो आई थिंक मैं स्कूल के नाम भी ले लूँगा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भुला, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चलाई, गवर्नमेंट हाई स्कूल चक्का। इतना करप्शन सीईओ की तरफ से, हमारे जोन एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से काफ़ी करप्शन जो है देखने को मिला। ग्राउंड की जो कुछ पेमेंटें आई हुई, तो पेमेंटें कहीं जो है ग्राउंड पे कहीं नहीं थी। उसके बाद करप्शन यहाँ अपने मीडिया की तरफ से दिखाया, लेकिन काफी बार हमें रोकने की कोशिश की गई। रोकने की कोशिश मैं आपको बताऊंगा कि रोकने की कोशिश किस तरह से की गई। या तो मेरी फैमिली को फोन करके या मेरे पापा को फोन करके कि यार अपने लड़के को समझाओ कहीं आपसे गलत ना हो जाए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि रुकने वाला तो मैं हूं नहीं। मैं पहली बार कोई 6 महीने पहले इस एनजीओ से जुड़ा हूं, लेकिन मैं आकाश बजाज जी से सिर्फ 3 बार मिला हूं। एक बार हमारे मीडिया के दोस्त है, मैं खास करके सुरेंद्र जी की बात करूं तो बहुत पिछले बार मैंने इनके साथ बात भी की थी, इनको एक नेक्स्ट स्टोरी की थी, उसके बाद इनको थ्रेट की थी। वही करप्शन वहां पे भी देखने को मिला। इनको थ्रेट किया गया, इनको चलो इनकी तो अलग बात थी, हमें थ्रेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब फैमिली की बात आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि हम फैमिली हमारी वहाँ पे होती है तो हम यहाँ पे होते हैं, उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें काफ़ी थ्रेट करने। लेकिन हमें सुरेंद्र जी के लिए मतलब मैं काफ़ी इनका फैन हो चुका हूँ कि ये तब भी डटे रहे। आपने बहुत कीमती समय निकाल कर आज हमारी इस तेजस एकपाल फाउंडेशन में के प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया, क्योंकि आज सभी लोग बिजी हैं, अपने अपने धंधे में होते हैं, लेकिन जो आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जो अभी सब कुछ बोल ही दिया है चेयरमैन साहब ने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं फिलहाल
आज तेजस इकबाल के 2 साल हो गए हैं, तो इसके ऊपर क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं सभी मीडिया साथियों का और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए थे उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला और आज हमारे तेजस इकबाल फाउंडेशन के जो हमने 19 मार्च 2019 को बनाई थी, आज उसके 2 साल पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य पे हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था और गेट टुगेदर रखा था कि हम थोड़े इस पर चर्चा करेंगे और थोड़ा जब भी कोई ऐसा दिन आता है तो उस पर थोड़ा मतलब एक अलग दिन से हटके उसको मनाते हैं और एक हंसी मजाक मतलब ऐसा सीन चलता है, मतलब बातचीत भी रहती है। और इसके बाद हमारा तेजस इकबाल फाउंडेशन के जो काम हुए 2 सालों के अंदर मैं वो गिनाने का प्रयास करूंगा आपसे, आपके माध्यम से। तेजस इकबाल फाउंडेशन ने स्टार्टिंग में पहले जो है सबसे पहले स्कूलों में डिबेट कंपटीशन करने का प्रयास किया, डिफरेंट स्कूलों में डिबेट कंपटीशन किए और हमने एक मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज़ किया जो कि जम्मू के अंदर जो हमने जो बुज़ुर्ग हैं उनका एक मेडिकल कैंप किया जिसमें कम से कम 300 लोगों का हमने फ्री में चेकअप किया और फ्री में दवाई प्रोवाइड की थी। उसके बाद साथ ही साथ हमने एक टैलेंट हंट कंपटीशन किया जो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और आपको भी पता है कि जब 5 अगस्त को 370 टूटा था धारा, तो उसी के बीच में हमारा प्रोग्राम 1 महीने चला हुआ था, लेकिन उसकी वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन हमने फिर भी हर एक डिफरेंट स्कूल में हम गए और हमने प्रयास किया कि जो हमारा टैलेंट है यहाँ की हम उसको निकालना चाहते हैं और थ्रू जो डिफरेंट स्टेट के लोग हैं, जो मान के चलो जो सिंगर हैं, जो हमारे लिंक में जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ से बच्चे जो सही टैलेंट हैं उसको यहाँ से निकालें और वो भी प्रयास किया। और उसके बाद हमने टूर्नामेंट किए जो क्रिकेट टूर्नामेंट, और उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के स्कूलों में प्रोग्राम किए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे यूनिट खड़े करें जो कम्प्लीटली कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिसमें वहाँ पे प्रोडक्शन भी हमारी होगी और हम जो है वहीं के लोगों को जो है प्रोडक्शन करने का भी मौका देंगे। और उनको गाँव में आपको पता है कि गाँव में कोई भी कमाई का ज़रिया नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम मिल के इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले समय में हम मिल के जो है यूनिट खड़े करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो जोर है हमारा वो है करप्शन पे। डिफरेंट जितनी भी पंचायतें हैं, और मैं खासकर आज आपके माध्यम से इस मंच से ये कहना चाहता हूँ, और ज़्यादा स्पेशली मैं ACD डोडा और DC डोडा जो नए आए हैं और जो पुराने थे उनसे भी हमने बड़ी बार डिस्कस की, लेकिन जो ACD और DC डोडा है उनसे मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर आपने डेवलपमेंट का काम करना है या किसी भी तरह का काम करना है वो आपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है। यहाँ पे 20% खुलेआम रिश्वत ली जाती है। विद प्रूफ हम बताते हैं, विद एविडेंस हम आपको बताएंगे। और जहाँ पे विदाउट काम करने के बावजूद बिल निकाले हैं उन पे हम चाहेंगे कि जो बिजारनी पंचायत, जो हमारा सबसे पहला टारगेट है कि बिजारनी पंचायत के अंदर अगर विद इन डेज में ACD डोडा एक्शन नहीं करते हैं तो हम सड़कों पे आएंगे, और सड़कों पे ऐसे आएंगे उनको सैलाब दिखेगा और वो फिर रोकने का नाम नहीं लेगा। और जब आपको पता है कि जब सैलाब निकलता है, जब पहले छोटी बारिश आती है तो उससे दिखता है लोगों को कि कुछ नहीं होगा, जब लेकिन तूफान आता है तो वो तूफान कुछ न कुछ तहस नहस कर देता है। और आने वाले टाइम पे हम ACD डोडा को ये बताने वाले हैं कि हम कुछ ही दिनों हमें एक लिमिटेड टाइम दिया है, अगर वो इस पंचायत के अंदर एक्शन नहीं करते, और डिफरेंट तरह की, जैसे आपने भी एक पंचायतों में जहाँ पे आपने विद प्रूफ आपने वहाँ पे एविडेंस दिखाया कि वहाँ पे काम नहीं, और हम पूरी पंचायतों में काम करेंगे और डिस्ट्रिक्ट डोडा के हर एक पंचायत में हम काम करेंगे, जहाँ पे भी गफला और जहाँ पे घोटाला दिखेगा वहाँ पे पहुँचने का काम करेंगे। और साथ ही साथ हम सभी साथियों का आज इस प्रोग्राम में धन्यवाद करता हूँ कि आपने टाइम निकाला, समय निकाला। कुछ टाइम पहले RTI आपने लगाई थी वीडियो भागवा और कुछ ऑफिसर जी, बीच में आपने ये बोला और सबसे अच्छा प्रश्न कहा। RTI का आज के टाइम पे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, इसकी परिभाषा लोगों को पता नहीं है सही से, और आप जानते हैं कि लोग इसको एक थ्रेटन टाइप में लेते हैं कि जब RTI आप किसी पे लगाओ उनको लगता है ये जैसे हमने कोई गाली लगा दी उन पे। तो हम जब भी RTI लगाते हैं उसका जवाब नहीं आता। और वीडियो भागवा को भी मैं 2 बार संचेत कर चुका हूँ, लेकिन ये तीसरी बार इनके बोल रहा हूँ आपके माध्यम से कि अगर वीडियो भागवा और खास करके ACD डोडा को मैं फिर से कहूँगा कि अगर उस RTI का भी जवाब 3-4 महीने से नहीं हुआ है, और हम जल्दी उस पर अपील करेंगे, अगर उस पर भी नहीं तो उसके आगे बहुत सारे चीज़ें हैं उन पे हम काम करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कितने प्रोग्राम जरूरी होंगे हमारे जो गाँव के लोग हैं,
जो कैजुअल लेबर है या छोटे बच्चों को काम पे लगाते हैं, कितना ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम गाँव में करने के लिए? ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाइल्ड लेबर जिसकी बात कर रहे हैं उसमें ये दिक्कत है कि उसमें उन परिवारों के बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं हैं और उनको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा है, तो उनको मजबूरी में करना पड़ रहा है। लेकिन अदरवाइज जो दूसरे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम हर महीने में 1-2 प्रोग्राम हमारे तेजस एक पैर फाउंडेशन के 2021 में हम आज से बात करेंगे कि आज से ही हम डिफरेंट गाँवों में हमारी पूरी टीम जो है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट शिव जी है, हमारे जुगनू जी जो क्योंकि बहुत एक्टिव मेंबर है, और मैं चाहूँगा कि जुगनू जी जैसा काम कर रहे हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कि बलजीत सिंह जी हैं, डिफरेंट देखिए संस्था में आना और काम करना एक बड़ी बात होती है, और आप कितना समय दे रहे हो वो भी मैटर करता है, और साथ साथ में जितना समय अगर एनजीओ में जुड़ना है तो मान के चलो कि उसमें उसके अंदर कोई निष्ठा है, उसी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस समय निकाला और आपने छोटा सा समय निकाल के इतना समय निकाला हमारे लिए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।